नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की नेक्स्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी कहानी का इतिहास। यहाँ से हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पेपर 1 है हमारा सिलेबस का, उस पेपर 1 में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत हिंदी कहानी का इतिहास किन किन अलग अलग युगों में हिंदी कहानी के इतिहास को बांटा गया है, प्रेमचंद का क्या योगदान है, जयशंकर प्रसाद का क्या योगदान है, उनकी कहानियों में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, उनके कहानी लिखने का तरीका क्या है, उनके कहानी में क्या क्या तत्व हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हिंदी कहानी में कुल कितने तत्व होते हैं, वो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। किसी भी समय में किसी भी चीज को अगर जो पहला चीज होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे अगर हम हिंदी कहानी के इतिहास की बात करें या हिंदी उपन्यास के इतिहास की बात करें, तो जो पहली कहानी होगी उसका इंपॉर्टेंस ये है कि वहां से हमें ये पता लगेगा कि कहानी की शुरुआत हो चुकी है। भारत में चूंकि कथा बहुत पहले से चली आ रही है, सनातन संस्कृति में मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि कहानी और कथा में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो चूंकि कहानी अलग है, कथा अलग है, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट, इसके बारे में बताया था मैंने। शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट जिसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में, वहां से भारत में भी कहानी का आगमन हुआ और भारत में कहानियां लिखी जाने लगी। कहानियां बेसिकली दो तरह की होती हैं, दो कसौटियों पे कसते हैं। एक होता है आदर्शवाद और दूसरा है यथार्थवाद। आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म, जहां पे सारी बातें आदर्श के हिसाब से हों, रियलिटी में वो चीजें सच नहीं होती हों, ऐसी चीजों को कहते हैं आदर्शवाद। और यथार्थवाद का मतलब है जो चीज रियलिटी में हो, वास्तव में कोई चीज जैसी है वैसी ही है, उसे हम कहते हैं यथार्थवाद। यहां पर जब हम बात करते हैं हिंदी की पहली कहानी क्या है, तो इसमें विवाद आता है। विवाद ये आता है कि किस कहानी को हम हिंदी की पहली कहानी मानेंगे। चूंकि बहुत सारी कहानियां हैं, अब उसमें से किसी एक कहानी को छांट लेना कि ये हिंदी की पहली कहानी होगी, अपने आप में एक कठिन काम भी था। विवाद इस मुद्दे पर हुआ कि कहानी के तत्वों के हिसाब से कौन सी कहानी इस बात पर फिट बैठती है कि उसे हिंदी की पहली कहानी कही जाए। सपोज करिए कि 1850 में कोई कहानी लिखी गई हो, 1855 में कोई कहानी लिखी गई हो, 1860 में कोई कहानी लिखी गई हो। 15 साल के अंतर 1850, 55 और 60, इसमें कोई कहानी लिखी गई हो। अगर 1850 वाली कहानी को हम पहली कहानी मान लें और 1855 वाले को उसके बाद की कहानी माने, तो ये तब तक सही नहीं होगा जब तक हम ये भी देख लें कि क्या 1850 वाली कहानी वास्तव में कहानी है भी या नहीं है। कहानी के तत्व जो मैंने बताए थे आपको, क्या वे सारे तत्वों पे कसने के बाद वो कहानी जैसी दिखती है या नहीं दिखती है। ठीक वैसे ही अब विवाद का जड़ भी यही था कि आदर्शवाद की कसौटी और यथार्थवाद की कसौटी। यथार्थवाद की कसौटी पर कसने के बाद यदि कोई कहानी सही मालूम पड़ती है और उसमें कहानी के तत्व भी परिलक्षित होते हैं, तब हम कहेंगे कि वो कहानी हिंदी की पहली कहानी है। अब इसमें कई कहानियां आ जाती हैं, हमें यही डिस्कस करना है कि वो कौन कौन सी कहानियां हैं जिस पर विवाद है। तो सबसे पहले 1803 या 1808, यहाँ पे डेट के बारे में एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि 1803 था या 1808 था, तो हम दोनों मान के चलते हैं 1803 या संभवतः 1808 में इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित एक कहानी है, रानी केतकी की कहानी। इसका एक और नाम भी है, इसको हम उदयमान चरित के नाम से भी जानते हैं। तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित जो है, ये कहानी हिंदी की पहली कहानी के लिए पहली दावेदार सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि ये कहानी सबसे पहले लिखी गई थी 1803 या संभवतः 1808 में। लेकिन अब इसको कहानी मानेंगे कैसे? तो कहानी तब मानेंगे जब कहानी के तत्वों पर भी खरी उतरे और साथ साथ यथार्थवाद भी हो इस कहानी में। इस कहानी को पढ़ने के बाद विद्वानों ने ऐसा पाया कि मध्यकाल में जो किस्सा गोई होती थी, किस्सा गोई का मतलब होता है किस्सा सुनाना, पुराने समय की किसी भी एक घटना को उठाया उसको सुना दिया। तो किस्सा गोई जो मध्यकाल में होती थी, ठीक वैसा ही कुछ इसमें भी है। इसमें कहानी के वे सारे तत्व भी नदारद हैं और साथ साथ यथार्थवाद की कसौटी पर भी ये कहानी खरी नहीं उतरती है। इसलिए इस कहानी को हम कहते हैं कि हिंदी की पहली कहानी बनने के योग्य नहीं है।
कौन सी कहानी? तो रानी केतकी की कहानी। इसमें यथार्थवाद की कमी है और मध्यकाल के किस्सा गोई के जैसे लिखी गई है। एक और बात आती है कि नाटक जो है, नाटक के अलग अलग शैली होते हैं। उसमें एक पारसी नाटक है, पारसी रंगमंच की कला। पारसी रंगमंच में क्या होता है कि लगातार अगर मान लो 5 मिनट तक कोई कहानी बताई गई, कोई घटना बताई गई, उसके बाद फिर से एक गीत डाल दिया जाएगा। इस तरह से अगर आपने तीसरी कसम फिल्म देखी होगी तो वहां आपको समझ में आएगा। हालांकि तीसरी कसम को पारसी लिटरेचर में नहीं बताया जा रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस फिल्म को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि नाटक नौटंकी क्या होती है। वहां पे नाटक वगैरह दिखाया जाता है, नाच वगैरह दिखाया जाता है। तो बेसिकली नाटक जैसा कुछ कुछ लिखा गया था जिसमें यथार्थवाद की कमी थी और मध्यकाल की किस्सा गोई का प्रभाव उस पर ज्यादा दिखता था। यह थी रानी केतकी की कहानी। तो ये कहानी पहली कहानी होने से चूक गई। आगे बढ़ते हैं। 1871 में एक कहानी मिली, बाद में इसको खोजी गई, अभी लंदन में एक म्यूजियम में है। इस कहानी को लिखा था रेवरेंड जे न्यूटन ने। रेवरेंड जे न्यूटन जो थे वो एक पादरी थे, चर्च के पादरी थे, और उन्होंने एक कहानी लिखी थी, एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार का दृष्टांत। चूंकि ये कहानी 1871 में लिखी गई तो ऐसा माना जाता है। अब देखिए 1803 से 1871 सीधे ये 65-70 साल का शिफ्ट हो रहा है हिंदी कहानी के इतिहास में। तो रेवरेंड जे न्यूटन की जो कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत, इसे भी लाया गया कि क्या इसे हम हिंदी की पहली कहानी मान लें, मगर इसे भी नहीं माना गया। कारण क्या निकला कि इसमें धार्मिक आदर्शवाद देखने को मिलता है। इसमें जो जमींदार है वो किसी न किसी तरह से इफेक्ट उसके ऊपर कुछ ऐसा पड़ता है, कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो ईसाई धर्म अपना लेता है। लास्ट में कहानी में ये होता है। तो इसमें भी बताया गया कि यथार्थवाद की इसमें भी कमी है और उन सारी कसौटियों पर ये खरी नहीं उतरती हैं। अतः इस कहानी को भी, रेवरेंड जे न्यूटन की ये कहानी भी हिंदी कहानी का पहली कहानी नहीं बन पाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ये हिंदी के विद्वान थे और ये उर्दू की तरफ ज़्यादा इनका झुकाव था। हिंदी और उर्दू दोनों जानते थे ये, और उर्दू की तरफ ज़्यादा झुकाव भी था इनका। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की एक किताब आई, कहानी आई जिसका नाम था राजा भोज का सपना। तो ये भी एक दावेदार है कि क्या इसे हिंदी की पहली कहानी मान ले। फिर आती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अभूतपूर्व स्वप्न। एक अभूतपूर्व अपूर्व स्वप्न, ये किसकी लिखी हुई है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र पर हमें एक पूरा युग पढ़ना है, और भारतेंदु युग जिसे हम कहते हैं, आधुनिक काल में एक पूरा युग ही डेडिकेटेड है इनके नाम पे। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी चीज़ें लिखी इन्होंने। खड़ी बोली का जनक भी इनको माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कहानी आई, एक अभूतपूर्व स्वप्न, एक अभूतपूर्व अपूर्व स्वप्न। अब इन दोनों कहानियों के साथ क्या दिक्कत हुई कि इससे पहली कहानी नहीं मानी गई? ये दिक्कत ये है कि ये भी यथार्थवाद की कसौटी पर कसने के बाद उतना ज़्यादा ये निकल के यथार्थवाद इससे नहीं आता है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहीं ना कहीं कथ्यात्मक निबंध जैसा लगता है। वर्णन किया गया है, कथ्य है उसमें, मगर एक निबंध के जैसा लगता है। कहानी के तत्वों के आधार पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना और भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अभूतपूर्व स्वप्न दोनों खरी नहीं उतरती हैं। फिर आते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, सन 1900। देखिए 1803 से शुरू किया था और 1900 तक आ गए। अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि हिंदी की पहली कहानी है कौन, क्योंकि अब इसका मतलब है कि अभी तक हिंदी की पहली कहानी हमें नहीं मिली है। सन 1900 आ गया है लेकिन हिंदी की पहली कहानी नहीं लिखी गई है। अब आते हैं 1900 में। 1900 में एक किताब लिखी गई इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी ने इस किताब को लिखा। दरअसल अंग्रेजी में एक किताब है विलियम शेक्सपियर की किताब। विलियम शेक्सपियर की कहानी द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट जो है, इसका बंगाली अनुवाद किसी ने किया था और उसी बंगाली अनुवाद का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गोस्वामी ने किया, जिसे इंदुमती नाम से 1900 में प्रकाशित किया गया। अब चूंकि ये द टेम्पेस्ट का एक वर्जन है, उसी का एक अनुवाद आप कह सकते हैं, अनुदित किताब, अनुदित कहानी है, इसलिए इसकी मौलिकता पर संदेह हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी मानने से इसी आधार पर इनकार किया कि यह कहानी हिंदी की अपनी कहानी या मौलिक कहानी नहीं होकर किसी अंग्रेजी कहानी का एक अनुदित अंश मात्र है। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने जब इसकी मौलिकता पर संदेह जाहिर किया तो यह भी खारिज हो गया और अंत में इंदुमती को भी हिंदी की पहली कहानी का खिताब नहीं मिलता है। फिर आते हैं माधव राव सप्रे।
ये आपको याद रखना है, माधवराव सप्रे। 1901 में माधवराव सप्रे ने एक कहानी लिखी, कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी। तो 1901 में एक पत्रिका है छत्तीसगढ़ पत्रिका, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका, छोटी सी पत्रिका थी, बहुत ज्यादा प्रचलित पत्रिका नहीं थी, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। इस पत्रिका में 1901 में एक कहानी छपती है, माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई, और यह कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। इस एक टोकरी भर मिट्टी में कहानी के वे सारे 6 तत्व भी मिलते हैं, उसके साथ साथ इस कहानी में पर्याप्त यथार्थवाद भी मिलता है। पर्याप्त यथार्थवाद का अर्थ यह हुआ कि हर कहानी में कुछ न कुछ आदर्शवाद, कुछ न कुछ यथार्थवाद होता है। हमारे समाज में भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ यथार्थवाद हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आदर्शवाद तो होता ही है। तो पर्याप्त यथार्थवाद का मतलब है कि एटलीस्ट समाज में जितना यथार्थवाद चलता है उसका कुछ हिस्सा तो इस कहानी में हो। तो ये कहानी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी यथार्थवाद की कसौटी पर भी खरी उतरती है, और साथ ही साथ जो कहानी के 6 तत्व हैं उनके आधार पर भी खरी उतरती है। तो अंततः सन 1901 में प्रकाशित एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी का खिताब मिलता है। और हमें अगर बताना हो किसी ऑब्जेक्टिव पेपर में कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी थी, तो हम कहेंगे कि हिंदी की पहली कहानी थी माधवराव सप्रे के द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक बात है। अब देखिए, इसके बाद भी कुछ कहानियां आई। कहानी ये आई कि 1903 में खुद आचार्य शुक्ल ने एक कहानी लिखी। कहानी था 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय शीर्षक से एक कहानी लिखी थी आचार्य शुक्ल ने। तो उनका भी मन रहा होगा कि मेरी कहानी को ही पहली कहानी का दर्जा मिल जाए, लेकिन चूंकि 1901 में प्रकाशित हो चुकी है ये कहानी, 2 साल से इनकी कहानी चूक गई, और साथ ही साथ इसमें पर्याप्त यथार्थवाद भी है। तो आलोचक और जितने भी साहित्य इतिहासकार हैं वे सारे लोग माधवराव सप्रे की इस कहानी को ही पहली कहानी मानते हैं। हालांकि उसके बाद 1907 में दुलाई वाली एक कहानी आती है बंग महिला के द्वारा लिखित, और 1915 में एक कहानी आती है उसने कहा था। ये कहानी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये कहानी वास्तव में बहुत शानदार कहानी है, और प्रेमचंद के युग से पहले की कहानियों में इस कहानी की गिनती अच्छे मतलब प्रेमचंद का युग, ये आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों से पहले की कहानी, उसमें इस कहानी का ज्यादा महत्व देखने को मिलता है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी है। खैर, ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कहीं टिप्पणी करने को कि हिंदी की पहली कहानी क्या है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। सारी बातों को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं और इस क्लास के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी, हिंदी की पहली कहानी के लिए विवाद हुआ कि किस कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानी जाए। कई दावेदार थे। विवाद इस तर्क पर हुआ कि क्या किसी कहानी में पर्याप्त यथार्थवाद और कहानी के सभी तत्व हैं या नहीं हैं। इसी क्रम में 1803 से 1808 किसी एक, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि कब लिखी गई, 1803 या 1808 में इंशा अल्लाह खां की एक कहानी थी रानी केतकी की कहानी। इसे पहली कहानी के लिए पहला दावेदार घोषित किया गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि यह मध्यकालीन किस्सा गोई थी और यथार्थवाद की इस कहानी में कमी देखने को मिलती है। तो ये हो जाता है। उसके बाद से आते हैं 1871 की एक कहानी, रेवरेंड जे न्यूटन जो कि एक पादरी था, इसने भी एक कहानी लिखी, और इनकी कहानी जो थी वो धार्मिक आदर्शवाद पर आधारित थी, इसलिए इस कहानी को भी नकार दिया गया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहानियां लिखी, और इस कहानी का नाम था राजा भोज का सपना, और हरिश्चंद्र की कहानी थी एक अभूतपूर्व अपूर्व स्वप्न। चूंकि ये कहानी जो है ये कथ्यात्मक निबंध के जैसी है और ये कहानी के उन मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है, इसलिए इन 2 कहानियों को भी नकार दिया गया। फिर किशोरी लाल गोस्वामी ने 1900 में इंदुमती नाम की एक कहानी लिखी, मगर आचार्य शुक्ल ने इसकी मौलिकता के आधार पर इसको खारिज कर दिया और ये कहा कि ये विलियम शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट का बंगाली अनुवाद का अनुवाद है। मतलब बंगाली में किसी ने अनुवाद किया और उसको आपने उठा के अनुवाद कर दिया हिंदी में। फिर आते हैं 1901 में माधवराव सप्रे और इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। वो पर्याप्त यथार्थवाद और कहानी के सभी मापदंडों पर खरी उतरती है, इसलिए इस कहानी को हिंदी का पहली कहानी होने का गौरव प्राप्त है।
उसके बाद आचार्य शुक्ल और ये 1907 में बंग महिला की कहानी और 1915 में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। आगे के सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं किन किन अलग अलग युगों में हिंदी कहानी को बांटा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।